देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लगाए 160 तक कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम 160 से स्टार्ट करेंगे और 320 तक ले जाएंगे। टोटल 160 प्रश्न यानी कि इस वीडियो में कवर होंगे आपके। तो देखिए, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 को देख लेंगे। और पार्ट 2 में जो आपको 160 प्रश्न मिलने जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न मिलेंगे? टोक्यो ओलंपिक से संबंधित, टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित, साथ में इसके अलावा जो आपका सैन्य अभ्यास जितना भी हुआ है अगस्त महीने में, वो सारे प्रश्न मिलेंगे। और जितनी भी किताबें लॉन्च हुई हैं उनके बारे में डिटेल मिलेगा आपको। जितनी नई नियुक्तियां हैं उनके बारे में बताया जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे महीने के सभी करंट अफेयर को लगभग हम कवर कर लेंगे इन 320 प्रश्नों को कंप्लीट करके। और ये सभी प्रश्न देखिए बहुत हल्के मत लीजिएगा। अभी पेट का एग्जाम हुआ था, सारे के सारे करंट अफेयर जो मैंने बताए थे वही पूछे गए थे। तो अब तक एक रिकॉर्ड रहा है, माता सरस्वती की कृपा रही है मुझ पर कि जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ वही हूबहू सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए, जिन प्रश्नों का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि कुल 160 में से कितने प्रश्न आपने मतलब सही किए हैं, कितने सही उत्तर आपने बताए हैं। तो इससे आपका एक मूल्यांकन भी हो जाएगा। देखिए, पूरे महीने आप पढ़ते हैं, लास्ट में एक वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ मंथली करंट अफेयर का, ताकि आपका मूल्यांकन हो जाए कि आपने कितना सीखा। और देखिए, पढ़ने के बाद रिवीजन जो है च्यवनप्राश का काम करता है, अंदर से मजबूत बनाता है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 161वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस पूर्व विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय कप्तान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, ये क्रिकेटर आपके हैं उन्मुख चंद, ठीक है। तो ये कौन थे? ये जो है, जो आपके अंडर 19 क्रिकेट के जो है भारत की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी थे। और ये जब उस टीम में खेल रहे थे तो उस समय ये कैप्टन भी थे। तो ये पूर्व विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। कौन? उन्मुख चंद। इन्होंने क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। 162वां कि जुलाई 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा? देखिए, जुलाई 2021 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये आपकी रही 5.59%। अगला कि हाल ही में किस देश के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो देखिए, ये देश आपका भारत है। भारत का जो चंद्रयान-2 ऑर्बिटर था उसने जो है हाल ही में चंद्रमा पर पानी के अणुओं यानी कि H2O और हाइड्रोक्सिल यानी कि OH की उपस्थिति की जो है पुष्टि की है। और 164वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2021 को किस देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? देखिए, ये आपको सबको पता होना चाहिए क्रम, कि इस साल किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो देखिए, इस साल भारत ने अपना 15 अगस्त 2021 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और आपको बता दूं, भारत जो ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। और इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह था, तो इसमें चीफ गेस्ट कौन था? इसमें चीफ गेस्ट था भारतीय ओलंपिक जो हुआ था, मतलब देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने भारतीय टीम गई थी, तो वो सारे लोग जो है, मतलब सारे खिलाड़ी जो है चीफ गेस्ट हैं इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसको याद रखिएगा। और 165वां प्रश्न है कि किस तिथि को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को हम 14 अगस्त को मनाते हैं। और 166वां प्रश्न है कि हाल ही में किस नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए तथा शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए, क्लीन सिटी एप्लीकेशन को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 167वां की यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कौन बन गया है? तो देखिए, ये पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज आपका है कॉइन DCX। सारे प्रश्न बहुत यूनिक हैं, नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसकी, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। 168वां प्रश्न है कि 6 अगस्त 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $889 मिलियन की वृद्धि के साथ कितना हो गया? तो देखिए, 6 अगस्त 2021 को जो समाप्त हुआ था सप्ताह, तो उस दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था ये $889 मिलियन की वृद्धि के साथ पहुंच गया 621.464 अरब डॉलर। 169वां कि हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नाम का एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है? तो देखिए, सोन चिरैया नामक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा।
अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति यानी कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया। तो देखिए ये तिथि आपकी रही 13 अगस्त 2021। और देखिए ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी वाहन, ठीक है, जो कि 15 साल से पुराना है, अगर वो ट्रायल कुछ होगा उसका पॉल्यूशन टेस्ट किया जाएगा, उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो तत्काल उसका लाइसेंस और मतलब जो भी है उस गाड़ी का सारा परमिट वगैरह जो है निरस्त करके उसको जो है स्क्रैप में डालने की जो है वहाँ पे ऑर्डर उसको दे दिया जाएगा, यानी कि उसको जो है सड़क पे चलने की अनुमति नहीं होगी। तो अपनी गाड़ी को दुरुस्त रखिए, धुआं वहाँ ना निकले, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी भी जो है स्क्रैप में चली जाएगी। और 171वां प्रश्न की हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लॉन्च किया। तो देखिए ये स्टेडियम आपका दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा जो दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वहाँ से भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त महीने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लॉन्च किया था। 172वां की भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस तिथि तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए ये तिथि आपकी रहेगी 15 अगस्त 2023, ठीक है। तो 15 अगस्त 2023 तक हम मनाएंगे आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये महोत्सव कब स्टार्ट हुआ है, इसी साल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस साल 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं भारत की आज़ादी के। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। प्रश्न हमारा है कि कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखिए तालिबान जो है एक आतंकी संगठन है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि तालिबान एक देश है, तो तालिबान क्या है, एक आतंकी संगठन है। इसने अफगानिस्तान पर जो है अगस्त महीने में कब्जा कर लिया था। और 174वां प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए पीएम मोदी ने जो है 2047 तक, ठीक है, कब तक, 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत जो है किसी एक चीज़ पर ऊर्जा के लिए निर्भर नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो कार है, तो हम अब पेट्रोल और डीजल पे निर्भर नहीं रहेंगे, हम सीएनजी पे भी चला सकते हैं कार को, बैटरी पे भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ऊर्जा स्वतंत्र बनना। 175वां कि हाल ही में किसने आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम की एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो देखिए ये हरी झंडी दिखाई डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया। बताइए जल्दी से। देखिए जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दुनिया के, ठीक है, तो उनका निधन वगैरह एग्जाम में बहुत पूछा जाता रहा है। तो गर्ड मुलर कहाँ के फुटबॉलर थे, जर्मनी के। और इनके स्कोरिंग कौशल के लिए जो आपके जर्मनी के फुटबॉलर गर्ड मुलर हैं, इनको जो है बाम्बर डेर नेशन यानी कि देश का बाम्बर या फिर डेर बाम्बर जो है कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे उपनाम दिए गए थे गर्ड मुलर को। अगला है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया। देखिए नाम से लग रहा है यार, नाम क्या है, चटर्जी मुखर्जी बनर्जी सब हो, तो ये बंगाली होंगे और ये भारत के होंगे, ठीक है। तो भारतीय फुटबॉलर थे चिन्मय चटर्जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कितने लोग बंगाल से हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। 178वां कि हाल ही में किस संगठन ने नोवल रोगजनकों की उपस्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या फिर सागो नाम का एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। तो देखिए इसका गठन किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, टेड्रोस अधानोम, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम WHO कहते हैं। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये इसका मुख्यालय और इसका स्थापना का दिवस, ये दोनों बहुत पूछा जाता रहा है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि हाल ही में किसने 1 अक्टूबर 2021 को गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं आदि गोदरेज, ठीक है, जो आने वाला 1 अक्टूबर 2021 का डेट होगा, तो उस डेट को ये अपने पद से हट जाएंगे। गोदरेज इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं आदि गोदरेज। 180वां की सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है। तो देखिए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। और 181वां की हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब शुरू की गई। तो देखिए भारत की जो पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब है इसको केरल राज्य में शुरू किया गया है।
और 182वां कि हाल ही में किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगो इसको लॉन्च किया है। तो देखिए भारत का जो पहला मवेशी जीनोमिक चिप है जिसका नाम है इंडिगो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 183वां कि हाल ही में कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। देखिए ग्रैंड मास्टरों का क्रम याद रखिएगा, कौन किस क्रम का ग्रैंड मास्टर बना। तो भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, हर्षित राजा। 184वां प्रश्न की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। तो देखिए इन ट्रेनों की संख्या टोटल 75 है। देखिए जो आपका वंदे भारत ट्रेन है ये काफ़ी चर्चित रहा है और सवाल ये पूछा गया था एग्जाम में कि जो पहला वंदे भारत ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। तो देखिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी और जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी ये चलाई गई थी कटरा और नई दिल्ली के बीच में। ये कटरा जम्मू कश्मीर वाला है, वैष्णो देवी वाला। तो दो भारत ट्रेन वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं वर्तमान में, तो इसको याद रखेगा। और 185वां प्रश्न की हाल ही में किसने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। तो देखिए ये उद्घाटन किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की। तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को शुरू किया था 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से और इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की थी। ठीक है, कितना, 100 करोड़ रुपए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने नए जिलों को बनाने की घोषणा की। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अब जो जिले हैं इनकी संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में 4 नए जिले और ऐड हो गए हैं। ये 4 जिले आपके हैं मोहला मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। ये 4 नए जिले बन गए हैं छत्तीसगढ़ में। कितने लोग छत्तीसगढ़ से हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस जो है उसको रद्द कर दिया है। 189वां की हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका HDFC बैंक है इसने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है। 190वां की किस राज्य सरकार ने हाल ही में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है इसको शुरू किया गया है ओडिशा राज्य में और इसके तहत ओडिशा की राज्य सरकार वहाँ के लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड जो है प्रदान करेगी। 191वां की हाल ही में किस राज्य ने अगले 10 साल तक भारतीय हॉकी को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। देखिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए ओडिशा राज्य जो है ये हॉकी टीम को प्रमोट कर रही है और अगले 10 सालों तक जो भारतीय हॉकी टीम है इसको स्पॉन्सर करेगी कौन, ओडिशा की राज्य सरकार। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है नवीन पटनायक। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी योजनाएं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं और एग्जामिनर को भी करती हैं, एग्जामिनर इसलिए पूछ लेता है। 192वां की हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका दिल्ली उच्च न्यायालय है इसने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं देखिए जो 18 दिसंबर का दिन होता है तो 18 दिसंबर को जो है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात की तो इसके साथ में एक चीज़ हमने और नोटिस कर लिया। देखिए याद रखिएगा कि 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मीराबाई चानू को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए मीराबाई चानू को अभी हाल ही में एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 194वां प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री
मुहिद्दीन यासिन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए मुहिद्दीन यासिन जो है ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और अगस्त महीने में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न का उत्तर दिए। 195वां प्रश्न की हाल ही में किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए फेसबुक जो है इसने कहा है कि अब तालिबान से संबंधित कोई भी जो है अगर आप तालिबान के समर्थन में कोई पोस्ट करेंगे तो वो प्रतिबंधित है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा फेसबुक पे। 196वां की श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में श्रीलंका के जो पूर्व बल्लेबाज थे अविष्का गुणवर्धने, इनको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की। तो देखिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। देखिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत कुल 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान करेगी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। अब 2021 में भी जनगणना के आंकड़े जो है पब्लिश किए जाने थे, जिसके लिए 2020 में सर्वेक्षण भी शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण भारत सरकार ने रोक लगा दिया था कि अभी जनगणना वाला काम नहीं होगा, कोई किसी के घर पर सर्वेक्षण करने नहीं जाएगा। तो अभी अगले आदेश तक के लिए एक बार फिर से जो है जनगणना के सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो देखिए जो भारत के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने बताया है कि 2024 तक, कब तक, 2024 तक भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। 200वां प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्रों के कोऑपरेटिव रायो बैंक यूए पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर कितने करोड़ रुपए का हाल ही में जुर्माना लगाया है। तो देखिए ये अमाउंट कितना है, 1 करोड़ रुपए का। उत्तर बताते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल की नई अध्यक्ष कौन बनी। तो देखिए मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल की जो नई अध्यक्ष बनी है ये आपकी हैं प्रियंका चोपड़ा जी। इसके पहले दीपिका पादुकोण अध्यक्ष थी, लेकिन अब वो हटा दी गई हैं। अगला है कि हाल ही में अमेरिकी संसद ने किसे शांति और अहिंसा यानी कि पीस एंड नॉन वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो देखिए जो ये आपका ये प्रतिष्ठित कांग्रेस का स्वर्ण पदक है ये महात्मा गांधी को दिया जाएगा। 203वां की हाल ही में किस राज्य के निवासी मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये दिया गया है तेलंगाना के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद आजम को। किस लिए, इनके अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए। और ये पुरस्कार किसने दिया है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में एक जो है आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के लिए प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने जा रही है। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको 500% गारंटी दे रहा हूँ, ये प्रश्न छपा हुआ मिलेगा। और जब मिलेगा तो आप मुझे याद भी करेंगे, क्योंकि देखिए अभी पेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देने गए थे कहते गुरुजी आपने जो जो इंपॉर्टेंट बताया था सारा प्रश्न एग्जाम में मिल गया था। तो देखिए चाहे यूपी का एग्जाम हो, बिहार का हो, बिहार दरोगा में भी ऐसा ही हुआ था, एमपी पुलिस में भी ऐसा ही हुआ था, हरियाणा पुलिस में भी ऐसा हुआ था। मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं ईश्वर की दया है, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि जो मैं बताता हूँ वो एग्जाम में मिल जाता है। 205वां कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस को हम 19 अगस्त को मनाते हैं। तो फोटो तो आप लोग डेली खींचते होंगे सेल्फी,
लेकिन याद रखिएगा 19 अगस्त का दिन खास होता है क्योंकि 19 अगस्त को हम विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। 206वां है कि विश्व मानवतावादी दिवस हर साल किस तिथि को मनाता है? तो देखिए विश्व मानवतावादी दिवस को हम 19 अगस्त को मनाते हैं। 2021 के लिए विश्व मानवतावादी दिवस की थीम है द ह्यूमन रेस। 207वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अफगानिस्तान में जो है तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान देश को मिलने वाली सारी वित्तीय मददों को रोक दिया है, यानी कि अब कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी वहाँ पे। 208वां प्रश्न है कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो 5वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की? तो देखिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो 5वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी। 209वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। अगला कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से दिखने वाला एक अम्ब्रेला हेड वाला शैवाल प्रजाति जो है इसकी खोज की है। 211वां की सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित करके इसकी इजाज़त दे दी है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनडीए एग्ज़ाम में महिलाओं को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी है। देखिए एनडीए की परीक्षा में अभी तक लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब एनडीए का एग्ज़ाम लड़कियां भी दे सकेंगी और आर्मी में ऑफिसर बन सकेंगी। तो जो लोग एनडीए की तैयारी करना चाहती हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए गोरख धंधा शब्द जो है इसके इस्तेमाल अब हरियाणा में नहीं हो पाएगा। देखिए गोरख धंधा शब्द जो है ये गोरखनाथ, देखिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है जहाँ पर नाथ संप्रदाय, देखिए नाथ संप्रदाय का स्थापना कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुआ था और इसके संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ जी, ठीक है। और गोरखनाथ मंदिर भी गोरखपुर में स्थित है। वहाँ के जो महंत हैं आदित्यनाथ जी, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो गोरख शब्द जो है ये काफ़ी पवित्र है, ये भगवान शिव के लिए यूज किया जाता है। गोरखनाथ मतलब जो आपके गुरु गोरखनाथ थे उनके नाथ थे, यानी कि भोलेनाथ का कई सारा नाम है, जैसे कि मान लीजिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसी प्रकार गोरखनाथ भी हो गया। तो उसमें जो गोरख धंधा शब्द है इसमें ये इस्तेमाल अब नहीं हो पाएगा, इसीलिए हरियाणा में, क्योंकि बाबा गोरखनाथ का अपमान ना हो पाए। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिए पूर्वोत्तर राज्यों को अभी हाल ही में आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत कुल 1352.92 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। 214वां है कि केरल एडवेंचर टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो देखिए केरल एडवेंचर टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं PR श्रीजेश। 215वां है कि अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने किस स्थान पर एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो देखिए अभी हाल ही में अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने जो है दक्षिणी चीन सागर में एक नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया था। 216वां की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अगस्त महीने में अपूर्व चंद्र जी। एक एक प्रश्न सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, नहीं अगर बता पाएंगे तो मैं तो हूँ ही, आपको आंसर बता भी रहा हूँ। देखिए 217वां प्रश्न है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाता है? देखिए मच्छर तो आपको डेली काटता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मच्छर दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व मच्छर दिवस को हम 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व मच्छर दिवस कब मनाता है? 20 अगस्त को। और विश्व मच्छर दिवस 2021 का विषय क्या है? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, यानी कि रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 218वां की किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस? देखिए अक्षय ऊर्जा दिवस को हम नवीकरणीय ऊर्जा दिवस भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको रीन्यूएबल एनर्जी डे। तो ये कब मनाता है? देखिए विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस को मनाते हैं 20 अगस्त को, ठीक है।
और अगला प्रश्न की सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए सद्भावना दिवस को भी हम मनाते हैं 20 अगस्त को, और इस साल 20 अगस्त 2021 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती भी जो है मनाए हुए हैं। ठीक है, तो 77वीं जयंती मनाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में मनन शर्मा जो है, ठीक है, तो भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे मनन शर्मा ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। 221वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में आपदा प्रबंधन पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच में आपदा प्रबंधन पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। और 223वां की हाल ही में रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है ये कितने प्रतिशत लगाया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च है इसने बताया है कि 2021-22 के लिए जो भारत की आर्थिक विकास दर रहेगी ये रहेगी 9.4%। तो ये केवल एक अनुमान होता है, बाकी असली आंकड़ा जो है वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद पता चलता है। अगला है कि टीसीएस कंपनी कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो देखिए टीसीएस कंपनी जो है ये टोटल 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। और देखिए ऐसा कंपनी वाली टीसीएस जो है ये रिलायंस के बाद दूसरी भारतीय कंपनी होगी, यानी कि टीसीएस के पहले रिलायंस ने जो है कितना 13 लाख करोड़ रुपए का जो बाजार मूल्य है इसको पार किया था। तो 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस है और दूसरी कंपनी आपकी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो देखिए क्रिप्टो करेंसी इस समय बहुत प्रचलन में आ गया है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अगला कि देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था अगस्त महीने में। ठीक है, अगला है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को हम कब मनाते हैं? 21 अगस्त को। और 228वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस तिथि को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है? तो देखिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 21 अगस्त को। और 229वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को 3 साल के लिए इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में शांति लाल जैन को जो है इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। 230वां की हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो देखिए ये कंपनी कौन सी है? एप्पल है। ठीक है, एप्पल वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, इसको याद रखिएगा। 231वां की इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को सिनेमा पुरस्कार में विविधता का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में पंकज त्रिपाठी को सिनेमा पुरस्कार में विविधता का पुरस्कार दिया गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड था तो इसको जो है वर्चुअल रूप से जो है आयोजित किया गया था, ऑनलाइन आयोजित किया गया था। और इसके जो अन्य विनर्स हैं इनकी लिस्ट आपको पूरी स्क्रीन पे दिख रही है। आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए कि किसको जो है कौन सा अवार्ड मिला। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 232वां की भारत में किस तिथि को संस्कृत सप्ताह 2021 मनाया गया? तो देखिए भारत में जो है 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह 2021 मनाया गया है। देखिए आपको बता दूं भारत में संस्कृत दिवस जो है ये 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। देखिए आपको बता दूं 22 अगस्त को क्या था? रक्षाबंधन था। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन ही जो है संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। जिस दिन रक्षाबंधन पड़ेगा उसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा। और संस्कृत सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? 19 से 25 अगस्त तक। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए एक साथ। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए इस नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने।
अगला कि हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की यानी कि यूपीआई की भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए मशरीफ बैंक के साथ भागीदारी की है। तो देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात का मशरीक बैंक है इसके साथ भागीदारी की थी अगस्त महीने में। देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में दिलीप असबे जी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। 235वां कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता किया है। तो देखिए इस संगठन का नाम क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, ये 5 देशों का संगठन है। इसमें बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। 236वां कि हाल ही में किसने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के राडार खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका डीआरडीओ है, ठीक है, तो डीआरडीओ ने क्या किया है, भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों को दुश्मन के राडार के खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। तो देखिए कल्याण सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 21 अगस्त 2021 को, ठीक है। और 238वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 70,000 AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया। तो देखिए अगस्त महीने में रूस के साथ जो है भारत ने कुल 70,000 कितना 70,000 AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया था। अगला कि हाल ही में भारत चीन सीमा से सटे देश के किस अंतिम गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन को विकसित किया गया है। तो देखिए भारत चीन सीमा के सटे अभी हाल ही में जो माड़ा गांव है, ठीक है, माड़ा गांव कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जो आपका माड़ा गांव है वहाँ पर जो है अभी हाल ही में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला एक हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। इसमें हर्बल मेडिसिन वगैरह उगाई जाएंगी। 240वां प्रश्न है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार किस देश में 39 मिलियन लोगों में 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। तो देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है इसके अनुसार अभी हाल ही में अफगानिस्तान में 39 मिलियन लोगों में से कुल 14 मिलियन लोग जो है गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। 241वां की किस देश में व्यवसायों को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है। तो देखिए ये कानून अभी हाल ही में चीन में पारित किया गया है। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। 243वां कि हाल ही में भारत ने किस गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये गैस आपका है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नाम का एक नया पहल शुरू किया है। तो देखिए स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नाम के इस नए पहल को शुरू किया है फेसबुक इंडिया ने। भारत ऐसा पहला देश है जहां पर फेसबुक ने इस स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव को शुरू किया है, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका असम का राज्य सरकार है इसने जो है जो सहायक हैं, ड्राइवर हैं और पुजारी हैं सभी के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की थी अगस्त महीने में। नेक्स्ट है कि भारत में कोरोना के किस वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ने की पुष्टि की गई है। तो देखिए कोरोना वायरस का ये आपका वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट। 247वां कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में मालाबार अभ्यास 2021 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया गया था। तो देखिए मालाबार अभ्यास 2021 का जो आयोजन है ये 26 से 29 अगस्त तक किया गया था और इस अभ्यास का जो आयोजन है ये अमेरिकी नियंत्रण वाले गुआम द्वीप में किया गया था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS शिवालिक और पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत INS कदमत ने हिस्सा लिया था। 248वां कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल अपॉइंट किया है।
तो देखिए अभी हाल ही में ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है और इस पद पर उन्हें नजमा हेपतुल्ला के द्वारा इस पद पर इन्होंने नजमा हेपतुल्ला का स्थान लिया है। देखिए नजमा हेपतुल्ला का जो कार्यकाल था ये समाप्त हो गया था, इसलिए नई नियुक्ति की गई है। 249वां प्रश्न कि निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी? तो देखिए चीन की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है। 250वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कितना 20,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगर कोई भी लड़की इंटर पास है तो उसको कहिए कि बेटा तुम जो है एडमिशन लो BA BSc BCom में, सरकार आपको 20,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक है, MP की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में ये दिया जाएगा, बाकी अन्य राज्यों में नहीं है। अगला कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है अजीजुल्लाह फजली को। 252वां की ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने किस व्यक्ति को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो देखिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है इसने अभी हाल ही में नकुल चोपड़ा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है और ये इस पद पर सुनील लुल्ला का स्थान लेंगे। 253वां की केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है? तो देखिए इस फंड का नाम है उभरते सितारे फंड। 254वां की हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की गई है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना है इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। 255वां की किस राज्य में स्थित हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है, अब ये महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो विश्व बैंक है, ठीक है, इसने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने किस व्यक्ति को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में TM भसीन को जो है बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। 258वां की धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 22 अगस्त। 259वां की हर साल किस तिथि को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 23 अगस्त। 260वां की हाल ही में किस IPL टीम ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस से करार कर लिया है? तो देखिए ये करार किया है पंजाब किंग्स ने। ठीक है, 261वां की विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल सप्ताह को हम 23 से लगाए 27 अगस्त तक मनाते हैं। 2021 के विश्व जल सप्ताह की थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। 262वां की ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो देखिए ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है। 263वां की एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड को लिखा है रितु मेनन ने। अगला है कि बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए बैटलफील्ड नाम की पुस्तक को लिखा है विश्राम वेडेकर ने। 265वां है कि जायर अल बहर किन दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है? तो देखिए जायर अल बहर जो है भारत और कतर के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। 266वां है कि मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार ने मिलकर। 267वां कि हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं अभय कुमार सिंह। अगला कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए ये पूर्व मुख्यमंत्री आपके हैं कल्याण सिंह जी। और देखिए इसके साथ ही जो अलीगढ़ एयरपोर्ट होगा इसका नाम भी अब कल्याण सिंह के नाम पर जो किया जाएगा, ऐसा विचार चल रहा है। देखिए कल्याण सिंह जो है ये अलीगढ़ के अतरौली में जो है इनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया। तो देखिए जो आपके अमित खत्री थे, इन्होंने केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में जो है क्या जीता था, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। ठीक है, देखिए अमित खत्री जो इन्होंने ये 10,000 मीटर की जो पैदल चाल थी इसको 42 मिनट 17.49 सेकेंड में पूरा किया था। और इसी प्रतिस्पर्धा का जो स्वर्ण पदक था ये केन्या के हेरिस्टोन वानयोनी ने जीता था। इन्होंने ये दूरी 42 मिनट 10.84 सेकेंड में पूरा किया था। अगला कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तो देखिए ये अमाउंट था आपका 200 करोड़ रुपए का। और अगला था कि दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील जो है ये किस देश में बनाया गया। देखिए ये प्रश्न बहुत ही यूनिक है, याद रखिएगा। स्वीडन में भी हाल ही में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील जो है बनाया गया था, यानी कि इसको स्टील को बनाने में कोई भी कोयला फोयला यूज नहीं किया गया था। ठीक है, 272वां प्रश्न है कि जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। तो देखिए जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हैं हरीश पर्वतानिनी। 273वां प्रश्न है कि न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई हैं। तो देखिए न्यूयॉर्क की जो पहली महिला गवर्नर है इनका नाम है कैथी होचुल। आपको बता दूं इस पद पर जो है इन्होंने यानी कि कैथी होचुल ने स्थान लिया था एंड्रयू क्यूमो का। 274वां प्रश्न है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में चीन जो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर का एक मार्केट कैपिटल पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई। तो देखिए अगस्त 2021 में जो इन्फोसिस है ये 100 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटल पार करने वाली भारत की चौथी कंपनी बन गई थी। ठीक है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मामले में पहले स्थान पर है। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैपिटल है ये कितना है, 140 बिलियन डॉलर। दूसरे स्थान पर इस समय वर्तमान में क्या होना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका वर्तमान में मार्केट कैपिटल है 115 बिलियन डॉलर। एचडीएफसी बैंक जो है तीसरे स्थान पर है, इसका मार्केट कैपिटल है 100.1 बिलियन डॉलर। और इसके बाद जो आपका इन्फोसिस है, ठीक है, तो ये भी 100 अरब डॉलर का जो मार्केट कैपिटल इसको पार कर गई है और ये इस उपलब्धि को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है। तो क्रम क्या है, रिलायंस, टाटा यानी कि टीसीएस और एचडीएफसी और इन्फोसिस उसके बाद चौथे नंबर पे। अगला प्रश्न है कि चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है, बताइए। देखिए चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं अब इनके विचारों को पढ़ाया जाएगा कहाँ पर, चीन में। 270वां कि अफगानिस्तान में भारत के द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए अफगानिस्तान में भारत के लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। आप मुझसे 1000% गारंटी ले सकते हैं, इस प्रश्न की एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखिएगा। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने का ये एक अभियान था, ठीक है, जो कि अगस्त महीने में चलाया गया था। 278वां कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया, बताइए। देखिए अगस्त महीने में आईआईटी मद्रास जो है इसने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन बनाया था। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस वाहन को नाम दिया गया है नियो बोल्ट। 279वां कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक बनाए गए हैं टेक चंद जी। 280वां कि हाल ही में किस देश के कॉमेडियन सीन लाक का निधन हो गया। तो देखिए सीन लाक जो है ये ब्रिटेन के कॉमेडियन थे। और 281वां कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच एस हकीम का निधन हो गया। तो देखिए ये देश आपका भारत है, ठीक है। 282वां कि हाल ही में किस राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया। तो देखिए वांचुआ महोत्सव 2021 को असम में मनाया गया। ये त्यौहार जो आपका वांचुआ महोत्सव है ये त्यौहार तीवा आदिवासी के द्वारा असम में मनाया गया हाल ही में। 283वां कि निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चे के लिए एंटीबॉडी परीक्षण हाल ही में शुरू किया। तो देखिए छोटे बच्चों को अभी हाल ही में मतलब पूरी दुनिया में जो आपका कोरोना का वैक्सीन है ये नहीं लग रहा था क्योंकि उनके लिए सूटेबल नहीं था। 18+ के लोगों को जो है कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन इजराइल में अब जो है 3 साल के जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ट्रायल शुरू हो गया है, उनका एंटीबॉडी परीक्षण शुरू हो गया है।
नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डॉग डे को हम 26 अगस्त को मनाते हैं हर साल। 285वां कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए ये प्लेस आपका रहेगा आयशा बीबी कजाकिस्तान। और इस अभ्यास को जो है 30 अगस्त से शुरू किया गया था। ये 11 सितंबर 2021 तक जो है ये चलेगा। ठीक है। 286वां कि हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 12 के जो विनर हैं पवनदीप राजन, इनको किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए पवनदीप राजन को बनाया गया है उत्तराखंड के कला संस्कृति और पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। तो देखिए जो मधुर फ्लोर मैट है ये आपका फेमस कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो यहीं की 2 महिलाओं को जो है अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2021 से। नेक्स्ट है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे सुरक्षित शहर है इसकी लिस्ट में पहले स्थान पर डेनमार्क का कोपेगन है। और इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे स्थान पर है। टोरंटो कहाँ पे स्थित है, कनाडा में। सिंगापुर इसमें तीसरे स्थान पर है। देखिए इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है और इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें स्थान पर है और मुंबई शहर जो ये 50वें नंबर पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के किस शहर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई। तो देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में जो है अभी हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत का जो है वहाँ पे स्थापना किया गया है। 290वां कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है ये दुबई में बनाया गया है। और 291वां कि हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन का निधन हो गया। आंसर बताइए। तो देखिए भारत के ये पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन आपके थे ओ चंद्रशेखरन। ठीक है। देखिए जो चंद्रशेखरन जी है ये 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य थे। 292वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं संदीप बख्शी जी। 293वां कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की जो 11वीं बैठक थी तो इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध नाम के कार्यक्रम को शुरू किया। तो देखिए समृद्ध कार्यक्रम को शुरू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य से चकमा संगठनों ने अगस्त महीने में चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों को प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर जो है चकमा मूवमेंट चला था। यानी कि चकमा संगठन ने जो है चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया था। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की। तो देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत अभी हाल ही में सुजलम अभियान को शुरू किया गया भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे जो है अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो देखिए तालिबान ने अफगानिस्तान में हाल ही में मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, मतलब कार्यवाहक वाला। ठीक है। अगला है कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये प्रश्न काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है। देखिए सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा इस समय वर्तमान में दिल्ली में लगा है। अरविंद केजरीवाल ने ये कारनामा किया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील में कुल 1826 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो कि चेन्नई से 3 गुना और मुंबई से 11 गुना अधिक है। ठीक है। यानी कि चेन्नई में अपनी अभी तक इतने कैमरे नहीं लगे हैं। चेन्नई से 3 गुना और मुंबई से 11 गुना जो है सीसीटीवी कैमरे कहाँ पे लगाए गए हैं, दिल्ली में। देखिए दिल्ली में रेप वगैरह घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो क्राइम को रोकने के लिए ये काम किया गया है। पूरी दुनिया में ये काम किया जाता है, खाली दिल्ली मुंबई नहीं हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला दूसरा देश बना है मध्य प्रदेश। 300वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा
राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए इस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को जो है टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। देखिए इस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है न्यूमोसिल। ये जो है वैक्सीन लगाई जाएगी बच्चों में। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नाम का एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए मिशन वात्सल्य नाम के विशेष मिशन को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। इसके तहत जो है जिन औरतों ने अपने पति को खो दिया कोविड-19 के दौरान, उनको विशेष मदद दी जाएगी। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अजय कुमार को अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। 303वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों और मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखिए ये मंजूरी पंजाब सरकार के द्वारा दी गई है। अगला कि हाल ही में किस देश ने स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया? तो फतह-1 को हाल ही में देखिए इसका टेस्टिंग किया गया था पाकिस्तान के दौरान। 305वां कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित टोटल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी? तो देखिए हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं इन्होंने टोटल 3 महिलाओं की नियुक्ति को मंजूरी दी और इनके साथ में 6 और लोग अपॉइंट होंगे, पुरुष होंगे वो, तो 3 और 6 मिला के टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो पुरुषों का नाम तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन महिलाओं का नाम पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 नई महिला जज कौन बने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में? देखिए इन 3 में से पहली का नाम है जस्टिस सीमा कोहली, दूसरे का नाम है जस्टिस बीबी नागरत्ना और तीसरी का नाम है जस्टिस बेला त्रिवेदी। 306वां कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया? तो देखिए ये देश आपका मालदीव है। ठीक है, और 307वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने HSBC बैंक भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए ये नियुक्ति हुई है हितेंद्र दवे की। याद रखिएगा हितेंद्र दवे को अगस्त महीने में RBI के द्वारा HSBC बैंक भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। और 308वां प्रश्न है कि देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नया क्या मतलब पहली बार बने हैं ये। देखिए सोनू सूद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको ये सम्मान मिलना ही चाहिए था। 309वां प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG रैंकिंग सूचकांक 2021-22 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जारी अभियाली में जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 था, तो इसमें पूर्वी सिक्किम जिला को पहला स्थान मिला है और नागालैंड की फाइर को जो है सबसे आखिरी स्थान मिला है। टोटल 103 जिलों को ये स्थान मतलब रैंकिंग दी गई थी, तो इसमें पहले स्थान पर पूर्वी सिक्किम जिला है और सबसे आखिरी स्थान पर है आपका जो नागालैंड का किफायर जिला है। इसको 103वें स्थान पर रखा गया, यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में। 310वां कि हाल ही में किस स्थान पर महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए जो आपका G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन है यह हाल ही में इटली के सांता मार्गरेटा लिगुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और आपको बता दूं ये पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से जो है स्मृति ईरानी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो देखिए अगस्त 2021 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया था। 312वां कि हाल ही में किस देश ने कोट डिलवोइर के आबिदजान में 27वें UPU कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है? तो देखिए ये चुनाव भारत ने जीता है और आपको बता दूं भारत जो है 156 देशों में से 134 मतों के साथ पहला जो है ये प्रशासनिक परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है और दूसरा चुनाव किसका जीत दिया था भारत ने? देखिए भारत ने जो है पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए भी जो है 106 वोटों के साथ चुना गया है भारत, यानी कि चुनाव जीता है भारत ने। ठीक है, तो प्रशासन परिषद में और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में जो है भारत चुना गया है। ये दोनों जो है ब्रांच किसके हैं? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के। तो इन दोनों निकायों की सदस्यता के लिए जो है भारत चुना गया है अभी हाल ही में।
और 313वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। तो देखिए टेड डेक्स्टर जो है ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे। 314वां है कि हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए इस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और देखिए इस पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया था हाल ही में। 315वां की पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने किसके सहयोग से मंथन 2021 नाम का एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथन शुरू किया है। तो देखिए मंथन 2021 नाम से जो अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथन शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICT के सहयोग से। ठीक है, देखिए जो आपका ये हैकाथन होगा जिसका नाम होगा मंथन 2021, तो ये हैकाथन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाने वाला है। नेक्स्ट है कि NSG कमांडो के द्वारा कब से कब तक गांडीव वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो देखिए गांडीव नाम का जो वार्षिक अभ्यास था NSG कमांडो का ये 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चला था। देखिए जो NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसके द्वारा इस अभ्यास का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और जो NCR है यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके कई शहरों में किया गया। नेक्स्ट है कि एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक को लिखा है KJ अल्फोंस ने। 318वां की हाल ही में किसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 का अनावरण किया गया। तो देखिए ये जो ईज 4.0 था इसका अनावरण निर्मला सीतारमण ने किया था जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। ईज का मतलब क्या है, इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। 319वां की हाल ही में भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए किस नाम से एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है नए वाहनों के लिए भारत सीरीज नाम से एक नए पंजीकरण चिन्ह को शुरू किया है और इसका पंजीकरण चिन्ह होगा BH। ठीक है, तो BH यानी कि भारत सीरीज। 320वां प्रश्न है यानी कि आखिरी प्रश्न है कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कृषि क्षेत्रीय सूचकांक का क्या नाम है। तो देखिए सूचकांक का नाम है गुवारेक्स और स्वेडेक्स। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, एग्रीकल्चर से जुड़े प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में एक काम कर लीजिएगा, जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी, व्हाट्सएप को भी और ट्विटर को भी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।